नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज हम फिर से बात करेंगे नरेंद्र गिरी मौत मिस्ट्री की, जिसको लेकर कई सारे सवाल हैं, कई सारे पेंच हैं और पिछले 2 दिनों में तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए इस वीडियो के बाद। जो नरेंद्र गिरी की मौत के बाद पहली तस्वीर थी, जो पहला वीडियो था उनकी मौत के बाद, कि वहां पर क्या कुछ था उस कमरे में, वहां पर रस्सी कैसी रखी थी, कैसे 3 टुकड़ों में कटी हुई थी, कैसे एक मोबाइल फोन जो उनका था वो समय बंद था, क्यों बंद था, सुरक्षा गार्ड कहाँ थे, ये सारे सवाल उस वीडियो के बाद। उसके पहले भी एक वीडियो सामने आया 50 सेकंड का, जो नरेंद्र गिरी की मौत के पहले का वीडियो बताया जा रहा है। तो इन सब के बीच में जब फोन को टटोला गया, उसको खंगाला गया पुलिस की तरफ से, तो उससे भी एक अहम जानकारी मिली है। जानकारी ये मिली है कि 20 सितंबर जिस दिन ये घटना सामने आई, उस घटना के पहले 35 कॉल आई थी नरेंद्र गिरी के नंबर पर, जिनमें से 18 को रिस्पॉन्ड किया गया था, उस पर बातचीत हुई थी। तो जिन 18 लोगों से बात हुई थी वो लोग कौन है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें आपको बता दें कि 2 प्रॉपर्टी डीलर्स थे जिनसे नरेंद्र गिरी की बात हुई थी, क्योंकि ये अब संपत्ति का मामला है, ये भी एंगल देखा जा रहा है कि भैया ये एंगल भी हो सकता है। तो इस लिहाज से ये प्रॉपर्टी डीलर्स कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब इनकी डिटेल्स खंगाली जा रही है, इनके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा 16 और जो लोग हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हरिद्वार से कॉल्स आई थी, ये भी कहा जा रहा है। तो हरिद्वार की पुलिस को भी मैसेज भेज दिया गया है इन नंबर्स के बारे में और डिटेल इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। तो ये कहा जा रहा है कि अब जांच के दायरे में ये लोग भी होंगे और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि जिनसे बात हुई थी उनसे भी पूछताछ होगी। और इसके अलावा जिन लोगों ने कॉल की थी और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, यानी फोन नहीं उठा था, बात नहीं हुई थी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने केस को अपने हाथ में ले लिया है। 6 सदस्यीय सीबीआई की टीम है जिसने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, एफआईआर दर्ज हो गई है। तो माना ये जा रहा है कि जब सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर कर लिया है तो जल्द ही कई अहम खुलासे होंगे। तो साथ ही साथ जैसा हम आपको बता रहे थे कि भाई अब सब कुछ जांच में सबसे इंपॉर्टेंट जो सुसाइड नोट है वो तो है ही, ये जो वीडियोस थे वो तो हैं ही। इसके साथ साथ फोन डिटेल जो है ना, जो कॉल डिटेल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि सिर्फ उस दिन की जो कॉल रिकॉर्ड है उसको ही नहीं टटोला जा रहा है, उसको ही लेकर पूछताछ नहीं की जा रही है, बल्कि पूरे सितंबर महीने में जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स थे उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। और जिन लोगों से ज्यादा बात हुई है उन सभी लोगों को इस पूछताछ में शामिल किया जाएगा। लेकिन एक और अहम जानकारी जो मिल रही है कि 6 सितंबर को भी नरेंद्र गिरी की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। और शिकायत ये था कि एक फर्जी अकाउंट बनाकर, ट्विटर अकाउंट बनाकर उससे गलत मैसेज किए जा रहे हैं और ये आरोप लगाया गया था कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या पहले से ही ये कोई साजिश रची जा रही थी और कौन लोग थे जिन्होंने फर्जी अकाउंट, ट्विटर अकाउंट बनाया था नरेंद्र गिरी का, और तब पुलिस ने क्या कुछ किया था। तो कई सारे सवाल हैं और जैसा हमने कहा कि अब सीबीआई ही हर एक राज से पर्दा उठाएगी, ये उम्मीद की जा रही है। तो हमारी कोशिश थी जो अपडेट अभी तक निकल कर आया इस केस में वो आप तक पहुंचाएं और लगातार हम इस केस से जुड़ी हुई अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। सियासी खबरों के साथ साथ इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, आपको हर एक अपडेट दिखाएंगे और पढ़ाएंगे भी। आप UP तक.in पर जाकर इस केस से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन पा सकते हैं।